हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई रिक्रूटमेंट के बारे में। और ये रिक्रूटमेंट है यूपीपीएससी जीडीसी, यानी कि यूपीपीएससी ने ये एडवर्टीज़मेंट जारी किया हुआ है गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर्स के लिए यहाँ पे ये फॉर्म निकाला गया है। हालांकि ये फॉर्म जो है वो 2020 में ही आया हुआ था, और वहाँ पे कुछ संशोधन करने के बाद में फॉर्म को दोबारा से रीओपन किया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में हम पूरी डिस्कशन करेंगे, पूरी चर्चा करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। और साथ ही साथ में यहाँ पे हम देखेंगे कि जीडीसी क्या है। तो जीडीसी बेसिकली गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती से संबंधित है। और यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती से पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाता है। स्क्रीनिंग टेस्ट को वहाँ पे क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट होता है। स्क्रीनिंग टेस्ट में जो पेपर आता है आपका, उसके बारे में भी मैं पूरी फुल वीडियो बनाऊंगी, पूरी डिटेल्स में प्रोवाइड कराऊंगी। दो पार्ट में होते हैं, जीएस का पार्ट होता है और आपके मेन पेपर का पार्ट होता है। तो दूसरी वीडियो में हम उसको डिटेल में समझेंगे। स्क्रीनिंग एग्ज़ाम को जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई करते हैं, फिर वो डायरेक्टली इंटरव्यू के लिए जाते हैं, और इंटरव्यू में उनके स्क्रीनिंग एग्ज़ाम का मार्क्स ऐड नहीं किया जाता है। तो बेसिकली स्क्रीनिंग एग्ज़ाम में आपको दो पेपर होते हैं आपके, बेसिकली दो पार्ट में होते हैं। दोनों ही पार्ट्स में आपको मिनिमम 40% का क्राइटेरिया क्लियर करना होता है, यानी कि दोनों ही पेपर्स में आपके मिनिमम मार्क्स आपके 40% तक के होते हैं, तभी आप फिर आगे इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते हैं। तो उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे, पूरी वीडियो में हम उस पर डिस्कस करेंगे, उसके एग्जामिनेशन पैटर्न, पेपर पैटर्न के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हम जीडीसी नोटिफिकेशन के बारे में समझेंगे। और आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। ये विज्ञापन यूपीपीएससी के द्वारा जारी किया गया है, और चूँकि ये विज्ञापन पहले ही आ चुका था, कुछ वहाँ पे पॉइंट्स पर कुछ मतभेद थे, मामला जो था वो सुप्रीम कोर्ट में गया था, और उसके बाद उसी विज्ञापन को दोबारा से जारी किया गया है। तो यहाँ पे ये जो आवेदन था वो प्रीवियस में ही 2020 में ही जारी कर दिया गया था, जिसका एग्ज़ाम लिया जाना था, और अभी तक उसका एग्ज़ाम नहीं हो पाया है। और उसी एप्लीकेशन को, उसी वैकेंसी को फिर से जारी की गई है। और यहाँ पे वैसे कैंडिडेट्स जो कि उस टाइम पे अप्लाई करने से रह गए थे, उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है, वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे यूपीपीएससी की साइट पर जाकर, ऑफिशियल साइट पर जाकर आप पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं। और जिन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी 2020 में अप्लाई कर लिया था, उन्हें दोबारा से अप्लाई करने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन स्टार्ट होने की तिथि है 16 फरवरी, ये 16 को ये फॉर्म आने वाला है, यानी कि कल से ये फॉर्म आ जाएगा, साइट पर अवेलेबल होगा। और यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ी को जमा करने की लास्ट डेट यहाँ पे 28 फरवरी बताई गई है। और यहाँ पे लास्ट डेट तक आप अपना आवेदन जो है वो 3 मार्च तक आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स यहाँ पे जो फ़ी डिपॉज़िट करने की जो तिथि है वो 28 फरवरी है, तब तक आप अपना फ़ी एटलीस्ट डिपॉज़िट करवा दें, अगर किसी कारण से आप अपना फॉर्म नहीं फिल कर पा रहे हैं। और उसके बाद लास्ट आप 3 मार्च तक अपना फॉर्म आप फिलअप कर सकते हैं। तो यहाँ पे बाकी इस नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। विज्ञापन संख्या 220/2021 दिनांक 24/11/2020 द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में विभिन्न विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के रिक्त 128 पदों पर चयन हेतु जारी विज्ञापन में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के रूप में उत्तम शैक्षिक अभिलेख, सुसंगत स्नातक उपाधि में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक के साथ किसी भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित संबद्ध सब्जेक्ट में 55% अंक के साथ स्नातकोत्तर की उपाधि धारण करते हों से ऑनलाइन आवेदन आहूत किए गए थे। और यहाँ पे जो प्रीवियस में जो फॉर्म आया हुआ था, वहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बताया गया है कि उस टाइम पे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था, ग्रेजुएशन में न्यूनतम 45% मार्क्स आपके होने चाहिए थे, और एमए यानी मास्टर्स में आपके 55% के मार्क्स आपके होने चाहिए थे। वैसे कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते थे। साथ ही साथ आपके पास नेट जेआरएफ स्लैट या पीएचडी की उपाधि भी वहाँ पर चाहिए थी, या डिग्री भी वहाँ पर चाहिए थी। और यहाँ पे इसी चीज़ को लेकर के ये कोर्ट जाना पड़ा था। कुछ कैंडिडेट्स इसी चीज़ को लेकर के कोर्ट गए थे, और कोर्ट का आदेश आया है, कुछ चेंजेस किए गए हैं यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, और फॉर्म को रीओपन किया गया है। आगे देख लेते हैं। तदुपरांत उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या 2634 और 2021 गोपाल सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य में
पारित निर्णय एवं आदेश दिनांक 16/9/2021 एवं तत्क्रम में शासन द्वारा शैक्षिक अर्हता के संबंध में प्रेषित संशोधन शैक्षिक अर्हताओं के अनुक्रम में उत्तम शैक्षिक अभिलेख के अंतर्गत सुसंगत स्नातक उपाधि या उपाधियों में न्यूनतम द्वितीय श्रेणी प्राप्तांक को लागू न करने के कारण विलोपित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन में जो 45% के लिए जो चीज़ थी अब उसको हटा दिया गया है। अगर आप ग्रेजुएशन में पासिंग मार्क्स रखते हैं तो भी आप अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और आगे यहाँ पे कुछ नोट दे रखा हुआ है कि जो अभ्यर्थी मूल विज्ञापन संख्या 2020-21 के सापेक्ष पूर्व में नियमानुसार आवेदन कर चुके हैं उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज़ बताई गई है कि ये ग्रेजुएशन वाले मार्क्स को लेकर के कुछ बच्चे वहाँ हाई कोर्ट गए थे और हाई कोर्ट का फैसला आया कि 45% ग्रेजुएशन में 45% के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है उसको हटा दिया जाए। वैसा कोई भी कैंडिडेट जो कि बाकी एलिजिबिलिटी को रखता है और ग्रेजुएशन में वो पास है, पासिंग मार्क्स उसके हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। इसी चीज़ को लेकर के फॉर्म को दोबारा से रीओपन किया गया है और यहाँ पे साफ साफ क्लियरली यहाँ मेंशन है कि वैसे कैंडिडेट्स जिन्होंने प्रीवियस में ही अप्लाई कर लिया था उनको दोबारा से फॉर्म भरने की कोई भी आवश्यकता यहाँ पे नहीं है। और अगर वैसे कैंडिडेट जिनको कोई कन्फ्यूज़न हो, डर हो कि फॉर्म हमने अप्लाई किया था क्या हुआ, मतलब अगर अपने प्रीवियस रजिस्ट्रेशन नंबर और अपने फॉर्म को चेक करना चाहते हैं तो साइट पर जा कर के उसको चेक कर सकते हैं। साइट पे जाएंगे, लेफ़्ट साइड में आपको कैंडिडेट सेगमेंट का ऑप्शन मिलेगा और यहाँ से आप अपने नो योर रजिस्ट्रेशन नंबर पर क्लिक करके और वहाँ पे कुछ आपसे आईडी और पासवर्ड को पूछा जाएगा। उसके बाद आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को प्रॉपर देख सकते हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर को आप देख सकते हैं और प्रॉपर आप उसका प्रिंट आउट अगर आपने अभी तक नहीं निकाला था तो वहाँ पे फॉर्म अवेलेबल है आपका, आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो बेसिकली यही नोटिफिकेशन है आपकी। तो बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत अच्छा चांस है। अगर आप, क्योंकि लास्ट टाइम जब फॉर्म आया था तो जैसा कि मुझे याद आ रहा है कि अप्लाई करने के लिए बहुत कम टाइम दिया गया था और मैक्सिमम कैंडिडेट्स को तो पता भी नहीं चल पाया था कि ऐसा कोई फॉर्म भी आया हुआ है। तो दोबारा से ये मौका आपके सामने आया हुआ है, बहुत ही अच्छा चांस है। अगर आपने अप्लाई नहीं किया तो इसको फटाफट से अप्लाई कर लीजिए। और यहाँ पे दे रखा हुआ है कि विस्तृत विज्ञापन हिंदी और इंग्लिश में आयोग की वेबसाइट uppsc.up.nic.in पर अवेलेबल है। पूरी नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। आप एलिजिबल हैं या नहीं इसको अप्लाई करने के लिए, उसके लिए आप साइट पे चले जाइए, वहाँ पे पूरे विज्ञापन को आप वहाँ पे नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में ये दे रखा हुआ है। लास्ट नोट 2 भी दे रखा हुआ है कि ऐसे अभ्यर्थी जो विज्ञापन के सापेक्ष में अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं धारित ना करने के कारण आवेदन करने से वंचित रह गए थे तथा जिनकी आयु दिनांक 1/7/2021 को न्यूनतम 21 ईयर और अधिकतम 40 ईयर्स की है तो वही इस विज्ञापन के सापेक्ष में आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पे एज का क्राइटेरिया भी दे रखा हुआ है। हालांकि वैसे जनरली देखा गया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में एज क्राइटेरिया वैसा नहीं होता है। यूपीएचईएससी में भी एज क्राइटेरिया नहीं है, कॉलेजेस में भी नहीं होता है। जनरली 55 की एज तक कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यूपीपीएससी में यहाँ पे एज क्राइटेरिया भी दे रखा हुआ है, तो इस चीज़ को आप नोटिस कर लीजिएगा। आपको यहाँ ध्यान रखना है कि 1 जुलाई 2021 तक आपकी जो एज है वो बिटवीन 21 टू 40 ईयर्स में ही हो, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो एज क्राइटेरिया को भी देख लीजिएगा। और एज क्राइटेरिया की जहाँ तक बात है तो अलग अलग जो रिजर्वेशन है ST SC OBC उसको आप देख लीजिएगा। नोटिफिकेशन में प्रॉपर मेंशन है, कुछ एज लिमिट्स सबको दिए गए हैं रिजर्वेशन में, तो उस चीज़ को आप वहाँ पे देख लीजिएगा। तो यही नोटिफिकेशन है। और डेट की हमने बात कर ही ली। इंपॉर्टेंट डेट जो आपका है वो है 16 को ये फॉर्म फिर से ओपन किया जाएगा, साइट पे फॉर्म रीओपन होगा और यहाँ पे लास्ट जो डेट होगी फॉर्म को फिलअप करने की वो 3 मार्च होगी। और एक चीज़ ध्यान में रखना है कि 3 मार्च का वेट मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है, एग्ज़ामिनेशन फ़ी जो है वो आपको 28 फ़ेब तक ही आपको सबमिट कर देना है। तो जल्दी से फॉर्म अपना फिलअप कर लीजिए। बाकी मैं कोशिश करूँगी कि फुल नोटिफिकेशन को लेकर भी मैं वीडियो मैं बनाऊँ। और आज की न्यूज़ यहीं तक थी। सो बाकी तो हमने ऑल इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को हमने डिस्कस कर ही लिया है। सो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। रिलेटेड रिक्रूटमेंट वैकेंसीज PhD, तो उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलती रहे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।